हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप बार बार सोच रहे होंगे कि मार्केट ये गिर क्यों रहा है। ऐसा क्या रीजंस है जिसके कारण मार्केट गिर रहा है। तो आप देखो कि मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको दिया है जिसमें हमारे फॉलोअर हमसे पूछते हैं मार्केट क्यों गिर रहा है। ऐसा क्या मार्केट क्यों गिर रहा है, इसको हम डिकोड करेंगे आज की वीडियो में। 360 डिग्री में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं, आज आपको सीखने को मालूम चलेगा कि मार्केट गिर क्यों रहा है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, और मार्केट यदि यहाँ से और गिरता है तो किस लेवल तक गिर सकता है। कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कैसे ऑप्शन चेन देखेंगे, क्या डेटा बताता है मार्केट में, एफ आई डी आई म्यूचुअल फंड का क्या डेटा होता है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या करना चाहिए आपको एज ए ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, स्टॉक्स में काम करें, म्यूचुअल फंड में काम करें। हर एक एंगल से हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे फीडबैक हमें हमेशा आते रहता है। तो मैंने बताने को किया कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मार्केट क्यों गिर रहा है। ठीक है, तो हमने उनको एक शॉर्ट में वॉइस मैसेज छोड़ा। अब मैं सोचा कि ये पेन जो है बहुत लोगों के पास हो सकता है। भले आपको मार्केट दिखता होगा कि 0.7% से गिर रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो में आपका प्रॉफिट पूरा गायब हो रहा होगा। चलिए, तो क्या क्या रीज़न है, तो मैंने इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि रीजन जो है बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ रीजन जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। सिग्निफिकेंट आउटफ्लो फॉरेन कैपिटल ऑफ इंडियन मार्केट, तो फॉरेनर जो है पैसा निकाल रहा है। तो उसका आगे प्रूफ भी दिया है, नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कि कैश मार्केट से एफ आई ने 19,100 करोड़ में देखा जाए तो 19,100 करोड़ का जो है विड्रॉ किया है। उसके डी आई की बाइंग भी आई है, लेकिन एफ आई पैसा निकाल रहा है। तो यदि लोअर प्राइस पे एक्टिविटी हो रही है, बाय सेल हो रही है, तब प्राइस में नीचे की तरफ मूवमेंट आती है। ये फिगर आप कैश में देखा आपने, एफ एन ओ में देखेंगे तो ये आपका जो है एफ एन ओ इंडेक्स का है। तो वहाँ भी आप देख रहे हैं नेट टू नेट निगेटिव है। क्या सब करोड़ में है। तो आप एफ आई का देख रहे हैं कि जो है इस मंथ में जो है मंथ टिल डेट जो है 4,163 करोड़ का जो है इंडेक्स में एफ आई ने सेल किया है। ठीक है, ऑप्शंस में देखा जा रहा है कि नेट सेल जो है निगेटिव में है, -51,000 करके है। लेकिन यदि आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एफ एन ओ स्टॉक्स में भी जो है निगेटिव है, नेट एफ आई स्टॉक्स में भी निगेटिव है। लेकिन एक डेटा है एम एफ एस पी, म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड डेटा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बाइंग हो रही है, यहाँ पे डर को खरीदा जा रहा है। डेट में निगेटिव है, लेकिन इक्विटी में जो है आप देख रहे हैं कि फ्रेश बाइंग बाइंग दिख रही है 5,124 करोड़ का। ठीक है, तो एक जगह देखा कि मार्केट में पैसा निकल रहा है, दूसरी जगह पैसा आ भी रहा है। इस पर हम डिटेल में और आएंगे आगे। तो पहले मैं पूरा पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। तो हमने बताया कि सिग्निफिकेंट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन आउटफ्लो कैपिटल। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट जो चलती है सेंटीमेंट और लिक्विडिटी से, यदि निगेटिव सेंटीमेंट है या पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो वो भी इन्फ्लुएंस करेगा मार्केट को। कैपिटल का मार्केट से आना जाना वो भी इन्फ्लुएंस करता है मार्केट को। तो फॉरेन कैपिटल जो है मार्केट से आउटफ्लो कर रहा है, उसके कारण निगेटिव सेंटीमेंट देखा जा रहा है। इमरजेंस ऑफ एच एम पी वी वायरस, ठीक है, तो ये वायरस का जो न्यूज़ है ये भी निगेटिव सेंटीमेंट को डेवलप किया है। ठीक है, इस सब से डरने की जरूरत नहीं है। तो वायरस नाम सुन के ही आपको कोरोना वायरस याद आता है, लेकिन हर वायरस को कोरोना वायरस से कोरिलेट नहीं करना है। एक ही न्यूज़ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट रिएक्ट नहीं करेगी। इंडियन रुपीस फॉल अगेंस्ट यूएस डॉलर, तो रुपी का भी डिप्रिसिएशन हो रहा है। एडिशनली वीकनेस इन एशियन मार्केट हैज़ कंपाउंडेड नेगेटिव आउटलुक, तो ओवरऑल एशियन मार्केट में देखा जाए तो एक आपको वीकनेस देखा जा रहा है। क्या तो लोग थोड़ा सा पैनिक हैं, डर का माहौल है, निगेटिव सेंटिमेंट है। तो जब निगेटिव न्यूज़ आती है तो आपको सब निगेटिव ही दिखने लगता है। ठीक है, जब पॉजिटिव आती है सब पॉजिटिव दिखने लगता है। तो ये इसमें जो है ये कॉमन है, कोई नई बात नहीं है।
तो हम यहाँ पे थे कि सब जगह निगेटिव है, लेकिन एमएफ में डेटा में पॉजिटिव दिखा, क्योंकि वहाँ पे जो है लोगों का डर नहीं। क्योंकि आप कभी भी देखेंगे, हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट जो है, मार्केट आप कहीं भी देखो तो मार्केट ऊपर ही आता है। कुछ दिनों के लिए बोलते हैं मार्केट जो है, मार्केट गिरता नहीं है, सस्ता होता है। ठीक है, जैसे सोना का प्राइस जो है वो गिरता नहीं है, सस्ता होता है, उसी प्रकार मार्केट जो है, निफ्टी जो है सस्ता होता है। तो ये फिर से ऊपर आने वाला, तो वही चीज़ आपको सस्ती मिल रही है, तो लोग यहाँ पे करेज के साथ बाई करते हैं। और ये आप ओवरऑल फिगर भी देखेंगे ना, तो यदि हम यहाँ पे आते हैं नीचे में, तो आप देख रहे हैं कि ये एमफी की वेबसाइट पे जो है ये बताया गया कि जो एयूम है वो 31 दिसंबर तक ऑलमोस्ट 67 लाख करोड़ के आसपास देखा जा रहा है। यदि हम राउंड ऑफ करें तो 67 लाख करोड़ के आसपास आ रहा है। और 10 करोड़ का फोलियो जो है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज क्रॉस्ड ए माइलस्टोन ऑफ 10 करोड़ फोलियो ड्यूरिंग मंथ। सर ये तो पुराना डेटा है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैं बता रहा था कि एयूएम जो है 67 लाख करोड़ का हो गया, और इस महीने में भी आपको 5000 करोड़ का एडिशन हुआ है। तो म्यूचुअल फंड डरने की बात नहीं है, आपके पास पैसा है तो लगाइए, लमसम लगाइए, एसआईपी मोड लगाइए, कीजिए, ठीक है। नीचे आते हैं तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या मार्केट में कैसे देखना है, फिर हमें क्या करना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, तो आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी जो है, ये आप पूरी रैली को देखेंगे कि जब ये हाई बन के गया था, अभी ये ऑलमोस्ट 61.8% के रिट्रेसमेंट के आसपास है। तो मार्केट जो है यहाँ पे मल्टीपल बॉटम बना रहा है, 23,500 के आसपास मल्टीपल बॉटम बना रहा है। ये लेवल टूटता है तो मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा जो कि 23,200 के आसपास है। और इस लेवल को हम ऑप्शन चेन से ही वेरीफाई कर सकते हैं। तो यदि हम मंथली डेटा देखें ऑप्शन चेन का, तो आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से यदि गिरता है तो आप देखो कि एक बड़ा कंसंट्रेशन बनाया जा रहा है, वो एक 23,500 में जा रहा है पुट साइड में। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि गैप है, और उसके बाद देखेंगे कि आप जो है सब कंपेरेबल है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि 41,000 के बाद एक 50% का फॉल देखा गया ओआई में। ये बताता है कि मार्केट में ये दो रेजिस्टेंस, दो सपोर्ट्स है, एक 23,500 का सपोर्ट है और दूसरा जो है 1,000 का एक सपोर्ट है। तो ये दो लेवल जो है जो एक मार्केट में सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हमने आपको टेक्निकल चार्ट में बताया 23,500 का डेटा है, और 23,500 का डेटा और 23,200, ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। सिमिलरली ऑप्शन चेन से रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हमें रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ दिखता है, तो आप यहाँ पे देखो ओआई कहाँ बढ़ रहा है, आपको दिखा 93 दिख रहा है, 23,800 और एक 24,000, ये इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 23,800 और 44,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जो है डाउन साइड जो है आप प्रोटेक्टेड है 23,500 और 23,200। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये लेवल टूटता है तो ही जाके इस लो के आसपास आएगा, जो कि लो जो है निफ्टी का जो एक लो बना था, बड़ा लो बना था 21,000। ये बहुत वाइड गैप है, लेकिन वो सब गैप आने से पहले वो पहले 23,200 का लेवल टूटेगा, तब जाके वो आएगा 78.6% रिट्रेसमेंट के आसपास, जो कि 22,400 के आसपास है। तो वो भी दूर है, यहाँ तक तो काफ़ी पैनिक आ जाएगी माहौल, ठीक है। और यदि हम इसको मंथ वीक पे देखे हैं, तो यदि हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन, तो आप देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है जो प्रीवियस लो से हमने कनेक्ट किया है, तो मल्टीपल लोज के आसपास वहां पे मार्केट खड़ा है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास मार्केट रुका हुआ हो सकता है कि यहाँ पे आपको टाइम वाइज करेक्शन हो, प्राइस पर करेक्शन हो चुका है, टाइम वाइज करेक्शन हो, तो यहाँ पे रुकना चाहिए मार्केट को।
ठीक है, तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है निफ्टी। तो यदि ओवरऑल चार्ट देखें तो आप देखेंगे कि 23,500 पास वीकली टाइम फ्रेम में 50 डेज का मूविंग एवरेज भी उसको सपोर्ट दे रहा है, तो आप सपोर्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब जो भी एनालिसिस है हम आपको लर्निंग पर्पस से बता रहे हैं, किसी कहीं भी बायस रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो आप अपना कॉशियस व्यू लीजिए, अपना कि आप जो है अपनी एनालिसिस का यूज़ कीजिए, आपके जो फाइनेंस एडवाइजर उनका सजेशन लीजिए बिफोर टेकिंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी पे। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है, बैंक में थोड़ा सा दिखता है इन कंपेरिजन निफ्टी देखें तो ये जो मल्टीपल लोज थे उसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और वो हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी कंफर्म कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे 49,748 का जो लो है उसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है वीकली टाइम फ्रेम पटन भी डाउन हो गया है, 50 डे मार्केट भी चला गया है, तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि वीकनेस एक्सटेंड करके वो आपको 47,960 तक भी दिखा सकता है, ऐसा हमारी अंडरस्टैंडिंग बता रही है। तो अभी इसमें डिटेल में जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या करना चाहिए। तो हमने कुछ पॉइंट्स रखा है कि यदि आप ट्रेडिंग में है तो आपको अपना पोजीशंस लाइट रखना है। एक मतलब क्या है कि यदि आप सपोज करो कि आप एग्जाम्पल के लिए कि आप मान लो कि 10 क्वांटिटी लेते हैं, तो अभी आप 1-2 क्वांटिटी लो, मतलब कि आप बहुत एग्रेसिव मार्केट में जाओ, क्योंकि आप हो सकता है कि आपके अंदर टेम्पटेशन हो, एडिक्शन हो, तो लो क्वांटिटी। जैसे मीठा खाना है तो एक ही मीठा खाते हैं, ज़्यादा मीठा नहीं खाएंगे, तो अभी मार्केट जो है आपको जो है ट्रेंडिंग मार्केट नहीं था, ट्रैप हो सकता है। ठीक है, तो पोजिशन लाइट रखना है, बुक नहीं लेना है, सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगाना है। कैपिटल प्रोटेक्शन, तो हमने बताया कि आप कैपिटल पे प्रोटेक्शन ध्यान दीजिए। कहीं पे आपको यदि बड़ा लॉस हो रहा है तो उस पर ध्यान रखिए, कहीं कैपिटल नहीं चला, कहीं बड़ा स्टॉक में फंस गया है, उस पर ध्यान रखिए। ठीक है, कट योर लॉसेस, तो यदि आपको लॉस हो रहा है इसका मतलब कि आपकी व्यू मार्केट व्यू मैच नहीं हो रही है, तो आप वहां पे अपना पोजिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। नो ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड, ट्रेड नहीं लेना भी एक स्किल्स है, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लिया, लेना ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप यदि मार्केट मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, आपको लगता है कि ऐसे सिचुएशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो आप उसको स्किप कीजिए। नो ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड। कुछ ट्रेडिंग का था। इन्वेस्टमेंट के लिए हमने बताया कि स्टे इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड कोई डरने की बात नहीं, मैंने दिखाया है कि लोग वहाँ खरीद रहे हैं, आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं, आप भी खरीदिए, क्योंकि वही चीज़ आपको सस्ती मिल रही है। तो मार्केट यदि 1,000-2,000 पॉइंट नीचे दिख रहा है तो आपको वहाँ पे एनएवी भी सस्ता मिलेगा। तो आपके पास पैसा है, ऐसा नहीं मैं बोला कि बोरो करके लगाना है, पैसा है तो आप लगाइए। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से जो है कितना नीचे है वो भी देख लेते हैं। तो यदि हम इसको कैप्चर करें तो अभी हम देख पा रहे हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट जो है 10% डाउन है। तो 10% डिस्काउंट मिले, मान लीजिए कि सोना के रेट में 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो आप लेंगे या बेचेंगे? तो आपके पास पैसा है तो लगाइए, नहीं पैसा है तो चुपचाप बैठिए। ठीक है, और हमेशा रिव्यू कीजिए, क्योंकि जब सिचुएशन सही नहीं है तभी आपको सही गलत की समझ आती है। हो सकता है कि आपको लगता है कि पैसा तो बन रहा है, लेकिन उसमें हो सकता है कि कहीं अंडर परफॉर्मेंस दिख रही होगी। क्या, तो आप उसको रिव्यू कीजिए हमेशा, क्योंकि सबको लगता है कि हम फिट हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको रिपोर्ट बना के देगा और बताएगा कि आपका पोर्टफोलियो सही है कि नहीं। तो मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। यदि आपके पास कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है तो फिर रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, तो हम आपको वहाँ पे गाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारे साथ जो है 595 इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, जिनका हम ऑलमोस्ट 13 CR पैसा मैनेज कर रहे हैं, और ये हम 1-2 साल की बात है, और 43 लाख का SIP बुक है। पीपल हैव ट्रस्ट ऑन मी, और वो हमें दे रहे हैं मैनेज करने के लिए। तो आपके पास भी, आपने भी इन्वेस्ट किया है तो आप एटलीस्ट रिव्यू तो ले सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए भी हम गाइड कर सकते हैं। सेलेक्टिव NFO थीमेटिक फंड, ये क्या है? मार्केट में न्यू फंड आते रहते हैं, तो टेम्पटेशन में जाकर कुछ भी मत खरीद लीजिए, आप एडवाइस लीजिए, कंसल्ट कीजिए। और NFO थीमेटिक फंड में लोग टाइमिंग करते हैं, इन आउट करते हैं स्टॉक की तरह, तो आप वी हैव टू वेरी सेलेक्टिव। ऐसा नहीं कि पूरा NFO थीमेटिक कोई दे रहा है आप लेते जा रहे हैं, तो वी हैव टू वेरी सेलेक्टिव। फोकस ऑन क्वालिटी स्टॉक्स। ठीक है,
आप क्वालिटी स्टॉक से फोकस कीजिए। आपको जो आपका विश लिस्ट है वहीं पर लगाइए पैसा, कहीं मत लगाइए। मिनिमाइज लॉसेस इन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है, बताया कि आप उस पर ध्यान दीजिए, रिव्यू कीजिए क्यों लॉस हो रहा है। जहां पैसा बन रहा है वहां पे कोई जल्दबाजी नहीं करना है। डू नथिंग। आपके पास पैसा नहीं लगाने के लिए है और आपका पोर्टफोलियो सही है तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, चुपचाप बैठिए। डिप्लॉय लमसम। आपके पास पैसा है लेकिन आप लगा नहीं रहे, आप लगा रहे हैं एफडी में, पोस्ट ऑफिस में, दैट इज ऑल्सो रिस्की। बोलते हैं 9 ईयर्स का एफडी इज ऑल्सो रिस्की एंड 1 ईयर इक्विटी इज ऑल्सो रिस्की। इक्विटी में आते हैं 3 से 5 साल के लिए आइए, 3 to 5 ईयर्स के विजन चाहिए। और यदि आप एफडी में जा रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए 6 मंथ्स 1 ईयर के लिए है तो आप वहाँ पे कीजिए। लेकिन जो है आप लंबे समय के लिए लॉक कर रहे हैं, जा रहे हैं तो एडवाइजर नहीं है। इंक्रीज एसआईपी। आपके पास कैपेबिलिटी है, आप बढ़ा सकते हैं, इनकम बढ़ा है तो एसआईपी बढ़ाइए। और हमेशा फोकस कीजिए कि आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए। आप मार्केट में बिना सीखे पैसा लगा रहे हैं, मतलब कि आप अपने पोर्टफोलियो खुद से ऑपरेशन कर रहे हैं विदाउट एमबीबीएस डिग्री, तो आप जो है कहीं ना कहीं आपको सीखने की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि हमारे पास नॉलेज एडिक्वेट नहीं है, तो नॉलेज से आपको कन्विक्शन आएगा, करेज आएगा, पेशेंस आएगा होल्ड करने के लिए, तो आप सीखिए। तो हमारी क्लासेस भी रहती है जहाँ पे हम लोगों को सिखाते भी हैं। तो आप उस jagdishjha.com विजिट कीजिए और क्लासेस के रिव्यू जो आप जानना चाहेंगे कि रिव्यू कैसा है, गूगल में सर्च करके हमारे क्लासेस के रिव्यू देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 1200 लोगों ने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो है अपडेट दिया जा रहा है। और आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो तो यदि हम समराइज करें तो हमने आपको क्या क्या बताया। हमने बताया कि मार्केट में क्या क्या इम्पोर्टेंट, क्या क्या जो है जो फैक्टर हो सकते हैं जो मार्केट के निगेटिव सेंटीमेंट को डेवलप कर रहा है। तो पूरे समय में बुरा ही दिखता है, ठीक है, तो मार्केट कोरिलेट कर लेती है। इसके बाद हमने आपको डेटा दिखा कैसे एफआईडीआई जो है फॉरेन जो है इन्वेस्टर्स जो है पैसा निकाल रहे हैं इंडियन मार्केट से। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप और देखेंगे तो बाइंग भी है, और म्यूचुअल फंड में डेटा भी जो है इम्प्रेसिव है। उसके बाद हमने मार्केट आउटलुक दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी, और डेली बेसिस पे हम जो है आपको लेवल डालते रहते हैं। आप टेलीग्राम विजिट करेंगे तो आपको डे टू डे बेसिस पे मार्केट लेंस मिल जाएगी। उसके बाद जो है हमने आपको हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिस है, गाइडेंस है, वैसे हमने जो ट्रेनर में ट्रेनिंग में देता हूँ वो आपको कुछ शॉर्ट एंड क्रिस्प में आपको बताया। चलिए, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे आप मतलब कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इन्हेंस करने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा, ठीक है, क्या आपके ऑब्जर्वेशन है जरूर डालिए, क्या सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वो भी डालिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए।